ये समय आपकी जिंदगी में बड़ा अनमोल है। हालेलुया। ये समय आपकी जिंदगी के अंदर दोबारा लौट के नहीं आएगा। हो सकता है आज की सुबह, आज का दिन मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ा साबित हो, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम में है। आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए बड़ी आशीषों को पैदा करेगा। 2023 बीत चुका है, 2024 में मैं और आप खड़े हैं। नया साल, नई आशीषें, नया साल, नई बरकतें, नया साल, नया अभिषेक, नया साल, नई आशीष इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप प्रभु यीशु में होकर इस नए साल में खड़े हैं, आप उससे प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु ये नया साल जो तूने मेरी जिंदगी में दिया है, नए तोड़ों से तू मुझे भर। और जो तोड़े तूने मुझे दिए हैं प्रभु, चाहे वो वचन के प्रचार के हो, चाहे वो वर्शिप के हो, चाहे वो प्रार्थना के हो, उन तोड़ों को तू अपनी हुजूरी में आगे बढ़ा, इस्तेमाल करना सिखा यीशु। हालेलुया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कल का वचन कहां से और किस जगह से, किस टॉपिक के ऊपर प्रभु ने हमें बोलने की सामर्थ और आशीष दी थी? क्या कोई बता सकता है? हालेलुया। यशाया 43 के अंदर से कल आज प्रभु ने हमें वचन बोलने के लिए अपना आत्मिक प्रकाशन दिया था। और सारे के सारे वचन अजीजों उस वचन से जुड़ के चल रहे हैं जो प्रभु ने 31 दिसंबर सन 2023 रात्रि 10:30 बजे उसने हमें दिए थे। और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे ये बातें करी थी कि सन 2024 में वो परमेश्वर, वो यीशु मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मत्ती 8:3 में उसने मुझसे और आपसे क्या कहा था? यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। क्या यीशु ने 31 दिसंबर में मुझसे और आपसे कहा कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं चाहता हूं सन 2024 में तू मेरे लिए शुद्ध हो जा। यह साल अजीजों पवित्रता का साल है। यह साल उसकी हुजूरी में आगे बढ़ने का साल है। ये साल पाप में जीवन बिताने का नहीं, परंतु ये साल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसकी शुद्धता में बिताने का साल है। इस साल को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक प्रभु का दास और दासी जो इस समय परमेश्वर के वचन को और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन 2024 ये आपकी शुद्धता का और आपकी पवित्रता का साल है, क्योंकि प्रभु मुझे और आपको इस 2024 में शुद्ध देखना चाहता है। मत्ती 8:3 में जब यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, फिर एक क्वेश्चन मेरे और आपके सामने आया, और वो क्वेश्चन मुझसे और आपसे क्या कहता है? प्रभु तू तो कहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं, प्रभु तू तो कहता है कि मैं पवित्र हो जाऊं, लेकिन मैं पवित्र कैसे हूं? मैं शुद्ध कैसे हूं? मैं अपने आप को तेरे योग्य कैसे बनाऊं? प्रभु तूने तो मुझसे कह दिया कि तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा। आखिरकार
मैं शुद्ध बनूं तो बनूं कैसे? किन बातों में, किन कारणों में मैं शुद्ध बनूं? किस रीति से मैं शुद्ध बनूं? आखिर क्या करूं जिसके द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊं? आज देखेंगे ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है कि मैं शुद्ध कैसे बनूं या मैं शुद्ध कैसे हूं। यीशु, तूने कहा मुझसे कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु, मैंने इस वचन को सुना और मैंने एक्सेप्ट किया कि तू कहता है कि मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। ठीक है परमेश्वर, मैंने तेरी बात को माना, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, लेकिन अब मैं शुद्ध कैसे हूं? क्या करूं शुद्ध होने के लिए? किन चीजों को थामूं? कौन से काम करूं जिनके द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊं? निकालिए मेरे साथ मरकुस 7 अध्याय, मार्क चैप्टर 7 and verse 14 to the 22 and 23। मरकुस की इंजील और उसका 7 अध्याय 7 अध्याय के 14वें पद से लेकर और उसके 23 पद तक एक एक करके मैं और आप देखेंगे। आज बात चल रही है शुद्ध और अशुद्ध की। प्रेज द लॉर्ड। बात किस चीज की चल रही है? शुद्ध और अशुद्ध। हम अशुद्ध हैं, इसीलिए तो यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कहीं ना कहीं हम अपवित्र हैं, तभी तो परमेश्वर कहता है मूसा से कि इजराइल की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र हो जाओ। यदि मैं पवित्र होता तो वो मुझसे ना कहता कि तू पवित्र हो जा। यदि मैं शुद्ध होता तो वो मुझसे ना कहता कि तू शुद्ध हो जा। यदि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तू शुद्ध हो जा, तो इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध हूं। यदि प्रभु मुझसे कह रहा है तू पवित्र हो जा, तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र हूं। अब देखेंगे कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें जो हमें अशुद्ध बनाती हैं। क्योंकि जब तक मैं और आप अशुद्ध बने रहेंगे, पाप में रहेंगे, अपवित्र रहेंगे, प्रभु का आत्मा मेरे और आपके अंदर काम नहीं करेगा। हमारी प्रार्थनाओं पे उसकी आशीष नहीं आएगी, हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होंगी, हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हाँ और आमीन में नहीं मिलेंगे जब तक मैं और आप अशुद्ध और अपवित्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे साथ पढ़िए 14वां पद। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। उसने मनुष्य को अपने पास बुलाया। किसने? यीशु ने। यीशु ने मनुष्य को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर वो उनसे बातें करने लगा। और क्या बात करने लगा? कि तुम सब मेरी सुनो और मेरी समझो। तुम सब मेरी सुनो और मेरी समझो। पहली बात, उसने पास बुलाया। परमेश्वर हमें भी तो पास बुलाता है।
आज मैं और आप भी तो उसी के पास आए हैं। आज मैं और आप किसके पास आए? परमेश्वर के पास, यीशु के पास। जिससे आज मैं और आप यीशु के पास आए हैं, उसके चरणों में बैठे हैं। उस समय, जिस समय यीशु इस संसार में थे, उसने भी कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम मेरी सुनो और मेरी समझो। क्योंकि होता क्या है कि जब हम यीशु के पास आते हैं तो भी यीशु की नहीं सुनते, हम सबसे पहले अपनी बोलना शुरू कर देते हैं। हम प्रार्थना में यीशु के पास आए, हम कभी इस वाली बात को नहीं कहते प्रभु तूने मुझे क्यों बुलाया, प्रभु मुझसे बातें कर। नहीं, हम प्रभु के पास आए, प्रभु मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु मेरे घर में राशन नहीं है, प्रभु मेरे घर में बीमारियां हैं, प्रभु मेरे घर में कर्ज है, मेरे पास नौकरी नहीं, मेरा पति पीता है, वो मारता है, वो कूटता है, मेरा पड़ोसी ये करता है, वो कर। क्या है ये? क्या प्रभु के पास आने के बाद में क्या आपने उसकी सुनी? क्या प्रभु के पास आने के बाद में क्या आपने उसकी योजना को समझा कि उसने आपको क्यों बुलाया है? प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने आमंत्रण दिया। हर सुबह वो मुझे और आपको बुला रहा है, लेकिन यदि वो बुला रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं और आप उसकी ना सुने और ना समझें। वो ना समझने और ना समझाने के लिए नहीं बुला रहा, वो बुला रहा है इसलिए कि मैं और आप उसके चरणों में आकर प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा अपनी बकबक ना करके सबसे पहले उसकी सुने, उससे पूछें तूने मुझे सुबह 6 बजे क्यों बुलाया यीशु? प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? तेरे बुलाने का कारण क्या है? हर सुबह तू मुझे वचन सुनाता है, तेरे वचन सुनाने का कारण क्या है परमेश्वर? जब वो बुलाता है तो वो चाहता है कि मनुष्य उसकी सुने और उसकी समझे। लेकिन मनुष्य जब उसके पास आता है, ना तो उसकी सुनता और ना उसकी समझता, वो केवल अपनी लंबी लिस्ट निकालकर परमेश्वर के सामने लाके रख देता है। वो इसीलिए तो यशायाह 58 में कहता है कि जिस तरीके से तुम आजकल प्रार्थनाएं करते हो, जिस तरीके से तुम आजकल उपवास रखते हो, परमेश्वर उसे कबूल नहीं करता। हालेलुया। प्रभु उससे खुश नहीं होता। प्रभु तब खुश होता है, प्रभु तब आनंदित होता है, प्रभु आपके जीवन से तब खुशी को मनाता है जब आप वचन के अनुसार काम करते हैं। और वचन क्या कहता है? प्रभु ने बुलाया इसलिए नहीं बुलाया कि आप पहले बोले, प्रभु ने इसलिए बुलाया कि आप उसकी सुने और उसकी समझें। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह में ऐसे हैं जो प्रार्थना करना जब शुरू करते हैं तो उनके शब्द सबसे पहले ये होते हैं, प्रभु तू मुझे बता कि तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। कितने लोग आज प्रार्थना में इस बात को बोलते हैं, प्रभु तू मुझे बता कि तेरी योजना आज मेरे जीवन के लिए क्या है। कितने लोग आज इस वाली बात को बोलते हैं, प्रभु मुझे समझा कि तू मुझे क्यों बुलाता है और मेरे बुलाने का कारण क्या है, तेरी बुलाहट का कारण क्या है। मुझे समझा अपनी योजनाएं, मुझे सिखा अपना वचन। अरे जब आप उसकी योजना और उसकी युक्ति को समझ जाएंगे तो जो चीजें मैं और आप प्रार्थना में मांगते हैं ना, वो मांगनी ना पड़ेगी। प्रभु अपने आप ही मेरे और आपके मनों को जांचने वाला है। ओह प्रभु आप ही अपने लोगों को समझने वाला है। जिस दिन आपने परमेश्वर को समझना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने उसके वचन को समझना शुरू कर दिया, वो कह रहा है तुम सब मेरी सुनो और मेरी समझो, अपनी मत समझा, अपने आप को एक्सप्लेन मत कर, अपने परिवार की बातें एक्सप्लेन मत कर, क्योंकि तू भूल चुका है तेरा बनाने वाला मैं हूं, ना कि मेरा बनाने वाला तू है।
हालेलुया। मैंने तुझे बनाया है, तेरे जीवन को बनाया है, तेरे परिवार को बनाया है, तेरे घर को बनाया है। अरे जब मैंने तेरे घर और परिवार को बनाया है तो मैं तेरी योजनाओं को दूर से समझ लेता हूं। हालेलुया। आदम ने पाप किया, छुप गया। परमेश्वर जानता था कि ये पाप करके छिप रहा है। क्यों जानता था? क्योंकि आदम का बनाने वाला परमेश्वर था। आपको उसने बनाया है, आपके परिवार को उसने बनाया है। जितना बेहतर आप अपने आप को नहीं समझते, उससे कहीं अधिक बेहतर प्रभु आपको समझता है। क्योंकि आपका क्रिएटर जिंदा खुदा है, आपका मीडिएटर, आपका बनाने वाला, आपको संभालने वाला, आपकी हर परेशानी का समाधान निकालने वाला कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, वो यीशु है। इसलिए वो कह रहा है, तुम सब मेरी सुनो और मेरी समझो। आज समझना है मुझे और आपको कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है। समझना है आज मुझे और आपको कि सन 2024 में वो मुझे और आपको क्यों शुद्ध देखना चाहता है। आगे कहता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। ओह, क्या? ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर, यानी कि बाहर से उसके अंदर आकर उसको अशुद्ध करे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। लोग कहते हैं ना, ओ बाहर के लोग मुझे अपवित्र कर देते हैं, बाहर की चीजें मुझे प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही, बाहर की चीजें मुझे शुद्ध होने नहीं दे रही। आपकी सोच और आपके शब्द गलत हैं। क्योंकि वचन यहां कहता है कि बाहर की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर आए और आपके अंदर समा कर वो आपको अशुद्ध करे। इसका क्या मतलब है? अरे जब कोई बाहर की चीज अंदर आकर मुझे अशुद्ध नहीं कर रही, तो मैं अशुद्ध कैसे हूं? इसका मतलब है कि मेरे ही अंदर है कुछ, मेरे ही अंदर कुछ है जो मुझे अशुद्ध कर रहा है। मेरे अंदर कुछ है जो मुझे अपवित्र बना रहा है। मेरे अंदर कुछ है जो मुझे परमेश्वर के चरणों में जाने से रोक रहा है। मेरे अंदर कुछ है जो मुझे परमेश्वर का थोड़ा इस्तेमाल करने से रोक रहा है। वो क्या है? वो बाहर की कोई भी चीज नहीं जो आपको आकर अपवित्र करे। इसका मतलब है आपके अंदर कुछ छुपा हुआ है, आपके अंदर कोई बैठा है जो आपको शुद्ध होने नहीं देता, जो आपको अशुद्ध बना के रखे हुए है, जो आपको अपवित्र बना के रखे हुए है। देखेंगे आगे क्या है वो। 18वां पद, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। जो चीज मनुष्य में बाहर से आती है, बाहर से क्या आती है? सोचिए। बहुत से लोग कहते हैं ये मत खा, वो मत खा, ये मत पी, वो मत पी। खाना और पीना मुझे और आपको अशुद्ध नहीं बनाएगा। हालेलुया। मैं वो पीने की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं।
मैं जलपान की बात कर रहा हूं, मैं भोजन की बात कर रहा हूं। और आगे लिखा भी है कि जो मनुष्य भोजन करता है और जल पीता है उससे मनुष्य कभी अशुद्ध नहीं होता। आप बाहर से कुछ भी खाइए और कुछ भी पीजिए, चाहे वो जल हो या शरबत हो या कोल्ड ड्रिंक हो, वो आपको अशुद्ध नहीं बनाएगी। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा है कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात 19वें पद में, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती और संडास से निकल जाती है। ओह, बाहर की चीज आपको अपवित्र नहीं कर रही, आपका भोजन आपको अपवित्र नहीं कर रहा, आपका जलपान आपको अपवित्र नहीं कर रहा। क्यों? आपने अपने मुंह से खाया, वो पेट में गया और संडास के द्वारा बाहर निकल गया, गया और निकल गया, गया और निकल गया। वो आपके अंदर स्टे नहीं किया। लेकिन आगे और महत्वपूर्ण बात कहता है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया, सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स टुडे मॉर्निंग, मरकुस 7 अध्याय और उसका 20वां पद। फिर उसने कहा, यानी कि यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, यह गंभीर बात है, जो मनुष्य में से निकलता है वही, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो मनुष्य में से निकलता है, ओ, एक शब्द आया है, वही, जो आपके अंदर से बाहर निकल रहा है, जो आपके अंदर समा के बैठा हुआ है और आपकी जुबान से बाहर निकल रहा है, जो आपके विचारों में समा के बैठा हुआ है, आपकी जुबान से बाहर निकल रहा है, जो आपके मन में बैठा है, जुबान से बाहर निकल रहा है, वही आपको अशुद्ध करता है। अब जुबान से क्या निकलता है? झूठ। बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं ना। कोई गेट पर बुलाने के लिए आया, अरे बेटा पापा है, पापा अंदर सो रहे हैं, लेकिन तब भी पापा ने बेटे से क्या कहलवा दिया, कह दो पापा बाजार गए हैं। झूठ। हम खड़े हैं सेंटर पॉइंट पे, हमारे पास में फोन आया, कहां हो? मैं तो अमेनिशा में हूं। झूठ। आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आपकी जुबान से क्या निकल रहा है? वो कहता है अपने जुबान की तू चौकसी कर, क्योंकि ये जुबान पूरे वन में आग लगा देगी। इस जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हालेलुया। आपकी जुबान के द्वारा जो बाहर निकल रहा है वो आपको अशुद्ध करता है। बहुत छोटी छोटी बातों पे मैं और आप गाली दे जाते हैं ना। अरे तू तो डेड डेड डैश है, अरे तू तो ऐसा है, अरे तू तो वैसा है। कहां से निकल रही है ये बात? जुबान से। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि ये आपके अंदर है। जो आपके अंदर से बाहर निकलता है वो आपको अशुद्ध करता है।
अब अंदर से केवल दो चीजें बाहर निकलती हैं। एक आपके दिमाग की, मतलब आपके माइंड की चीजें जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जो फितूर आपके दिमाग में चल रहा है वो आपकी जुबान से बाहर निकलेगा, या जो आपने अपने मन में पैदा कर रखा है वो आपकी जुबान से बाहर निकलेगा। होता है ना, बहुत बार हमारे सामने बहुत सी चीजें आती है ना कि हम किसी के लिए कुछ उल्टा बोल जाते हैं, और जिसके लिए उल्टा बोलते हैं वो सामने वाला व्यक्ति कहता ना कि इसका मतलब तूने बहुत दिन से अपने मन में मेरे लिए ऐसा विचार करके तू बैठा है, इसका मतलब तू मुझसे मन ही मन में कुड़ता है। कहते हैं ना, सामने वाला कहता है ना, इसका मतलब मैं बहुत दिन से देख रहा हूं तू मन ही मन में मुझसे कुड़ रहा है। कुड़न कहां है? आपके मन में। हालेलुया। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं तू मेरा बुरा करने की कोशिश कर रहा है। बुराई कहां है? आपके दिमाग में। वही तो आपकी जुबान पे आ रहा है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे बच्चे ऐसे हैं, तेरे बच्चे वैसे हैं, तू तो डेड डैश है। क्या है ये? क्या है इसका मतलब? प्रभु ने आपको इसलिए नहीं जीवन दिया कि आप अशुद्ध ठहरें, आप पवित्र ठहरें। उसने आपको जीवन इसलिए दिया है कि आप उसमें शुद्ध हो जाएं। आगे लिखा हुआ है 21वें पद में, क्योंकि भीतर से, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको 13 चीजें दिखाऊंगा जो आपके अंदर से बाहर निकलती हैं, आपकी जुबान से बाहर निकलती हैं, आपके शरीर में से बाहर निकलती हैं। 13 चीजें नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेके। 13 चीजें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यदि आपने इन 13 चीजों को अपने जीवन से दूर कर दिया, आप शुद्ध हो जाएंगे। यदि उन 13 चीजों को आपने अवॉइड कर दिया, अपने जीवन से दूर कर दिया, खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया, आप प्रभु की दृष्टि में पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। 13 चीजें नोट कर लीजिए। 21वां पद, क्योंकि भीतर से, यानी कि आपके अंदर से, अर्थात मनुष्य के मन से, उसने बोल भी दिया, अर्थात आपके मन से जो बाहर निकलता है वो आपको अशुद्ध करता है। अब आपके मन से क्या निकलता है? पहली चीज, बुरे बुरे विचार। बुरे बुरे विचार। वो ये नहीं कह रहा कि बुरे विचार, वो कह रहा है बुरे बुरे विचार। मेरे पड़ोसी ने ये 10 लाख रुपए की गाड़ी कहां से ले ली? उसकी गाड़ी आपके गेट पर आके खड़ी हो गई। अब आप अपने मन में सोच रहे हैं, इस गाड़ी का नुकसान कैसे करूं? इसकी हवा निकाल दूं या इसकी गाड़ी पे स्क्रैच मार दूं? बुरे बुरे विचार। जवान युवक, कोई अच्छी स्त्री जा रही है, ओह कितनी अच्छी दिख रही है वो। जवान स्त्रियां, जवान लड़कियां किसी अच्छे व्यक्ति को देख के, ओह कितना हैंडसम दिख रहा है वो। बुरे बुरे विचार। आपको पता है, आपके ये बुरे बुरे विचार आपकी आशीषों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं। आपको पता है, आपके ये बुरे बुरे विचार आपको कितना उस स्वर्ग के राज्य से दूर लेके जा रहे हैं। आपको पता है, आपके मन की बुरी बुरी अभिलाषाएं कितना आपको परमेश्वर से खींच के दूर लेके जा रही हैं। ओह, उसकी स्त्री कितनी अच्छी है यार, अरे उसका आदमी कितना अच्छा है, काश इसकी शादी मुझसे हुई होती। बुरे बुरे विचार। एक बार उसने नहीं बोला बुरा विचार, वो कह रहा है बुरे 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 बुरे, यानी कि जो मन से निकल रहा है वो बुरा ही निकल रहा है। जो आंखों से देख रहे हैं वो बुरा ही देख रहे हैं।
जो कानों से सुन रहे हैं वो बुरा ही सुन रहे हैं। अरे जब आप बुराई में हैं तो आप आशीष में कैसे हो सकते हैं? जब आप बुराई में हैं आप उसके अभिषेक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आप बुराई में हैं आप मिरेकल कैसे देख सकते हैं? जब आप बुराई में हैं आप उसके बड़े आश्चर्य कर्म को कैसे देख सकते हैं? अरे जब आप बुराई में हैं आप उसकी योजनाओं को कभी समझ नहीं सकते। फिर कहते हैं प्रभु हमसे तू बातें नहीं करता, प्रभु तू हमारा ख्याल नहीं रखता, प्रभु हमारे जीवन में तू बुरा क्या नाम है बीमारियों को क्यों भेजता है? बुरे बुरे विचार। ओह आगे देखिए, पहली चीज बुरे विचार, दूसरा वह विचार। बुरे विचार और वह विचार दोनों मिलते हैं। वह विचार तब होता है जब मन में बुरे विचार पैदा होते हैं। ओह उसकी स्त्री कितनी अच्छी है, उसका आदमी कितना अच्छा है। बुरे विचार आए, उस बुरे विचार ने व्यभिचार पैदा किया। हालेलुया। बुरे विचारों ने व्यभिचार को पैदा किया। एक चेन है ये तो पाप की। पहला पाप किया कि मैंने बुरे विचार किए, उस पाप ने एक बच्चा पैदा किया, उससे निकला व्यभिचार। बुरे विचार से निकलता है व्यभिचार। ओ मम्मी पापा एक फैमिली बनती जा रही है ये तो पाप की। अंदर से क्या निकल रहा है? बुरे विचार। बुरे विचार ने पैदा कर दिया व्यभिचार। अब व्यभिचार भी किया, उसके बाद फिर आ गया चोरी। चोरी कहां से निकल रही है? अंदर से। चोरी के बाद आ गई हत्या। आपने चोरी करी, चोरी करने के बाद में किसी ने आपको देख लिया कि आपने चोरी करी है, आपके अंदर अब हत्या की बात आ गई। अब मैं उसे मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? क्योंकि उसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया। हालेलुया। पाप बच्चे पैदा कर रहा है। बुरे बुरे विचार ने पैदा किया व्यभिचार, व्यभिचार ने पैदा किया चोरी। अब चोरी आपने करी तो किसी ने आपको चोरी करते हुए देख लिया, आपने उसकी हत्या कर दी। अब आपने हत्या कर दी उसकी, आपने चोरी करी, किसी के पैसे चुरा लिए। अब वो पैसे आपको कहां यूज करने? परम स्त्री गमन। क्या? अब जब आपने किसी के पैसे की चोरी करी तो वो पैसे आप कहां खर्च करने के लिए जा रहे हैं? परम स्त्री गमन, यानी कि स्त्री के गमन में, उसके साथ कुकर्म करने में। ओ कहां से निकल रही हैं ये सारी बातें? मनुष्य के मन से। हत्या, फिर परम स्त्री गमन। अब परम स्त्री गमन किया, फिर लोभ आ गया अंदर। लोभ क्या आ गया? कि भाई मैंने पैसे की चोरी करी थी, अब वो चोरी करने के बाद किसी ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया तो मैंने हत्या कर दी। अब जब मैंने हत्या कर दी, अब तो मेरी जेब में पैसा है, और जब मेरी जेब में पैसा है मैंने उसको इस्तेमाल किया परम स्त्री गमन में। अब वहां से मैंने सारा पैसा कुकर्म में उड़ा दिया, अब मेरी जेब खाली हो गई। अब जब मेरी जेब खाली हो गई तो फिर मेरे अंदर लोभ आया। लोभ क्या आया? मुझे और पैसा चाहिए, ये लोभ आया। अब जब वो लोभ आया तो लोभ ने पैदा किया दुष्टता को। अब कोई अगर इंसान सही है तो वो मेहनत से कमाएगा ना, वो क्यों चोरी करेगा, वो क्यों हत्या करेगा, वो अपनी मेहनत की कमाई को क्यों परम स्त्री गमन में उड़ाएगा? अब जब परम स्त्री गमन में आपने अपना पैसा उड़ाया तो अंदर एक लोभ आया, मुझे और पैसा चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए। लोभ। अब उस लोभ को पूरा करने के लिए अंदर पैदा होती है दुष्टता। दुष्टता क्या? आप रात में निकल गए रोडों पर, आप दूसरों को लूट रहे हैं। आप गाड़ी रोक ली, किसी की बाइक रोक ली, किसी की कार रोक ली, मारपीट चल रही है, छीना छानी चल रही है।
ये क्या है? दुष्टता। अब दुष्टता भी करी, फिर अपने परिवार के साथ छल भी किया। छल क्या किया? पत्नी पूछती है, अरे ये इतना पैसा कहां से लेके आए? नाइट ड्यूटी गए थे ना? वो तो सोचते थे कि नाइट ड्यूटी गए थे, उसे क्या पता कि वो रोडों पर छीना झपटी करने गया था। उसे क्या पता कि वो पाप में था। अब अपनी पत्नी से कहता है, हाँ इंक्रीमेंट लग गया, सैलरी बढ़ गई है, काम बढ़ गया है। छल। अब छल भी किया, पैसा बढ़ गया, तो अब उस पैसे को उड़ा दिया लुच्चपन में। लुच्चपन। अब जब उस पैसे को लुच्चपन में उड़ाया, फिर आगे लिखा है कुदृष्टि। आप दूसरों को गलत दृष्टि से देखने लगे, दूसरों की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरे के घर परिवार को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। फिर आप कर रहे हैं निंदा, बुराई। फिर आपके अंदर आ गया घमंड, अभिमान, और फिर आपके अंदर से निकलती है मूर्खता। और 23वें पद में कहता है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। 13 बात, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परम स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। 13 वर्ष हैं। 13 कहां से निकल रहे हैं? आपके मन से, अंदर से। हालेलुया। सन 2024 के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे शुद्ध होंगे। अगर आपने 1 महीने के अंदर, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। और यहां कितनी बातें हैं? 13, जो आपको अशुद्ध कर रही हैं। 12 महीने 13 बातें जो आपको अशुद्ध कर रही हैं। यदि आपने 1 महीने में एक चीज भी अपने मन से निकालकर बाहर फेंकी, सपोज जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में कौन सी बात? बुरे बुरे विचार। यदि आपने जनवरी के महीने में बुरे बुरे विचार अपने अंदर से निकालकर फेंक दिए, आपने परमेश्वर के सामने एक कसम खाई, प्रभु मैं जनवरी के महीने में बुरे बुरे विचार अपने मन में नहीं लेके आऊंगा। आपने जनवरी में अपने मन से डिलीट कर दिए बुरे विचार, यानी कि अब कितनी चीजें बची? 12। फरवरी में आपने डिलीट कर दिया व्यभिचार, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मार्च में आपने छोड़ दी चोरी, अप्रैल में आपने हत्या करना छोड़ दी। हर 1 महीने में यदि आपने एक एक चीजों को छोड़ना शुरू किया, 13 महीनों के अंदर आप परमेश्वर के लिए शुद्ध हो जाएंगे। और उस दिन ये वचन पूरा होगा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मैंने चाहा कि तू शुद्ध हो जा, और 13 महीनों में, 13 मंथ्स, 13 महीनों में तू पवित्र हो गया। हालेलुया। केवल ये 13 बातें हैं जो आपको अशुद्ध करती हैं। मैंने आपको बता दी। वो चाहता है मैं और आप पवित्र हो जाएं। इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को पूरा करें, यदि किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप जल्दी से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज के डाल दीजिएगा। हालेलुया। 13 बातें, और साफ कहता है वो 23वें पद में, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। भीतर ही से, यानी कि आपके अंदर से। ये 13 चीज आपके अंदर बैठी हुई हैं।
और ये आपके अंदर से ही निकलती हैं। और लिखा है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मनुष्य को, किसको? मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मत्ती 8:3 यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू पवित्र हो जा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत तायद के साथ में आशीष और बरकत दे। जल्दी जल्दी आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट